और स्वर्ग और आत्मा के भीतर जो प्रश्न मंच पे आए हैं, इस कालावधि में, इस समय के अंतराल में जो प्रश्न उत्तर के लिए निर्धारित किया गया था यहाँ के आयोजकों के द्वारा, इतने सारे प्रश्न उत्तरित उस अवधि में नहीं हो सकते हैं। नतीजा यह निकला कि प्रश्नों की एक लंबी फेहरिस्त रुक गई, ठहर गई है। एक हमारे भाई ने लिखा है कि कल मैंने कुछ प्रश्न भेजे थे, खो गए हों तो उसका उत्तर नहीं दिए। उन्हें दुख हुआ है कि उनका सवाल क्यों गुम हो गया। तभी ऐसा लिखा होगा उन्होंने। कागज का टुकड़ा उड़ गया। आज दिन की परिचर्चा में 2 बजे मैंने यह बात कही थी आप भाइयों से, बहनों से, कि जिस दिन मैंने शिव को गुरु माना था, आज से तकरीबन 23 साल पहले, उस दिन मुझको किसी ने नहीं कहा था कि शिव को गुरु माने आप। मैंने दिन में कहा था कि मुझको कुछ भी पता नहीं था कि शिव गुरु होते हैं। मेरे मन ने कहा कि गुरु जब भगवान होते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं है। और गुरुओं के लौकिक गुरुओं के सानिध्य में रहा हुआ मन, शरीरधारी गुरुओं के साथ रहा हुआ मन, उनसे आदि जाके, उनसे परेशान होकर, गलती भले ही मेरी रही हो, उन गुरुओं की नहीं रही हो, मेरे मन में शिव को भगवान समझ के गुरु मान लिया था। मुझको पता नहीं था कि शिव गुरु होते हैं। अब तो किताबों की बात मैं कर सकता हूँ, व्याख्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि शिव के बारे में, उनके गुरु पद के बारे में किताबों में क्या लिखा है, जो मुझको ज्ञान है। लेकिन जिस दिन मैंने शिव को गुरु माना था, मुझको किसी ने नहीं कहा था और न मैंने किताबों से ही जाना था कि शिव गुरु होते हैं। शिव को गुरु मानने के बाद 1974 में 1982 तक मैंने किसी को नहीं कहा कि शिव गुरु होते हैं। दिन में मैंने कहा था कि आप तो शिव को गुरु मानते हैं, अब पहले अपने विचार पे निर्णय लेके। आज कोई भी शिव को गुरु मानता है, सामान्यतया वो निर्णय लेता है, सोचता है कि गुरु बना लेते हैं, शिव को गुरु बनाना है, वहां धोखाधड़ी का सवाल नहीं है। ठीक ही तो है कि शिव गुरु हैं, घर घर के बाबा हैं, उनके बारे में कहा गया है कि गुरु हैं वो। चलो भगवान भी मानते हैं तो गुरु भी बना लेते हैं। आप तो विचार करते हैं। विश्वास जैसी चीज में कदम बढ़ाते हैं शिव को गुरु मानने की दिशा में। मैंने तो दिन में कहा कि पूरे अविश्वास, पूरी अश्रद्धा के बीच मैंने शिव को अपना गुरु माना था। और 8 वर्ष तक मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे गुरु शिव हैं, क्योंकि मुझको लगता था कि शिव को गुरु मान के भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तरह तरह के प्रश्न मेरे मन में पैदा होते थे। बिल्कुल स्वाभाविक है कि पैदा होंगे। बताइए भाईजान, मैं किससे सवाल करता, कौन मेरे सवालों के उत्तर देता। आज तो बड़े मजे में प्रश्न उत्तर कार्यक्रम रख दिया शिव शिष्य परिवार सीतामढ़ी ने, और प्रश्नों की एक लंबी सूची आ गई मंच पे। रखा लक्ष्मी यादव जी ने, प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं हम लोग। कोई बात नहीं, भाई का भार तो भाई वहन करता है। लेकिन सोचिए तो जरा 1973 से लेकर 1982 तक
मेरे मन में भी तो सवाल उठे होंगे। किससे मैं पूछने जाता कि हमने शिव को गुरु माना है, ऐसा हो रहा है, जरा बताइए तो मैं क्या करूं। और मैं उत्तर देने आज बैठा हूं, किसी ने मुझको सवाल का जवाब नहीं बताया और मैं उत्तर दे रहा हूं। आज आपके दूसरे गुरु भाई उत्तर दे रहे हैं, औरों के साथ तो हो सकता है कि उत्तर उन्होंने सुना हो मुझसे, मैंने किससे उत्तर सुना है? किसी से तो नहीं सुना। एक बात जान लें आप, मन में सवाल अगर पैदा हो जाए, आदमी के मन में प्रश्न अगर पैदा हो जाए, उत्तर है, उत्तर मिलता है। आपके मन में अगर सवाल पैदा हो जाए तो उत्तर मिलेगा। आप किसी से पूछें अथवा ना पूछें, वो प्रश्न आपको पागल किए रहेगा और उत्तर तक वो खुद ही पहुंच जाएगा। इसलिए इसकी चिंता, इसके लिए क्रोध नहीं करना चाहिए कि मंच पे सवाल भेजा था, उत्तर नहीं मिला। अगर आपके गुरु प्रश्नकर्ता के गुरु शिव हैं, तब तो उनको बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रश्नों के उत्तर तो गुरु को देने होते हैं, गुरु देते हैं। और गुरु बोली से उत्तर देंगे तो काम नहीं चलेगा। आज का कोई गुरु अपने शिष्य को अगर बोली से समझाएगा तो शिष्य नहीं समझने जा रहा। कहां समझे हैं हम आप? बचपन से लेके बहुत दिनों तक तो समाज ने सिखलाया, चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हर एक आदमी को भाई समझो, दूसरे हर एक माता को माँ, अपनी माँ समझो, बहन समझो। बचपन से तो सिखलाया समाज ने। सुनते सुनते तो कान पड़ गए, व्यवहार में क्या है? जब धरती पर 55 से लेकर 25 साल तक नीति की बातें सुनते सुनते कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कौन समाज आपको कहता है कि चोरी करो? कौन पिता अपने पुत्र को कहता है कि तुम चोरी की आदत डालो? कोई नहीं कहेगा अपने पुत्र को। सभी कहते हैं बड़ा बउआ, झूठ ना बोले के चाहिए, ठीक से रहो, ऐसा काहे करता रहो। सभी माँ बाप कहते हैं। कहां असर पड़ रहा है आज के उस मस्तिष्क पर? नहीं असर पड़ रहा। तो गुरु वही मूर्ख गुरु होगा ना, जो बोल के निश्चिंत हो जाएगा। मूर्ख पिता होगा जो बच्चे को बोल के चुप हो जाएगा। पढ़त क्या नहीं का, स्लेट पेंसिल लो पढ़ो, नहीं, वो स्कूल भेजेगा। बोल के नहीं रहेगा वो। बोली से अगर काम चल जाता तब तो कोई पिता खाली बोली के छोड़ देता, नहीं, उस पर आगे की कार्रवाई करता है। वो बच्चे को स्कूल भेजता है, पढ़ने को मजबूर करता है, विवश करता है। गुरु शिष्य को ज्ञान उतारते हैं, गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाने का उत्तरदायित्व लेते हैं। गुरु को करना पड़ता है। बोल के छोड़ देंगे वो तो समझते हैं बोलने से क्या हो जाएगा। उनको उत्तर देना पड़ता है और उत्तर बोध की स्थिति में देना पड़ता है, शब्दों की स्थिति से परे जाना पड़ता है। सवालों के लिए परेशान नहीं होना है भाई साहब। अगर गुरु आपके शिव हैं और मन में प्रश्न पैदा हुआ है, गुरु को संप्रेषित करें आप, उत्तर मिल जाएगा। हम लोग यथासंभव उत्तर देते हैं। वैसे भी तरीका यही है, प्रश्न तो गुरु से होने चाहिए, शिष्यों से प्रश्न तो हो नहीं सकते। तो आप कहेंगे कि शिव गुरु की चर्चा में प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम क्यों शामिल किया जाता है? जब प्रश्न का उत्तर गुरु को देना है और यहाँ मंच पर बैठे सारे के सारे लोग शिष्य हैं, तो फिर ये प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम तो रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि महादेव आके थोड़े ही उत्तर देंगे, शिव आके थोड़े ही उत्तर देंगे। हम लोगों को इसमें थोड़ी कठिनाई है। हम लोगों ने शिव को गुरु माना है, कोई हम लोगों की उपज नहीं है ये। हम लोग शिव को गुरु मानते हैं, ये हम लोगों के मन का विकृत नहीं है। कई बार हम लोगों ने कहा है कि हम लोगों ने अपने बाप दादों से सुना, हमारे समाज के जो विद्वान पुरुष हैं, विज्ञ लोग हैं, मनीषी हैं, आज के भी पहले के भी, उन लोगों ने कहा है कि शिव गुरु, और हम लोग उनके कहने पे शिव के शिष्य हैं। उनको एक अधिकार बनता है, समाज को एक अधिकार है,
समाज ने कहा है कि शिव गुरु है और समाज की राय पे हम आपने शिव को अपना गुरु माना है तो समाज को एक अधिकार बनता है। अगर सीतामढ़ी के लोग कह रहे हैं कि ये कॉलेज बड़ा सुंदर है, फलाना स्कूल बड़ा अच्छा स्कूल है, तो उन लोगों को ये अधिकार है कि उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से वो पूछें, जानें, समझें कि सचमुच में स्कूल बढ़िया पढ़ाता है, हमारा स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं, ये तो बच्चों से पता चलेगा। बच्चे बताएंगे कि स्कूल में पढ़ाई कैसे होती है, बच्चों में आया ज्ञान बताएगा स्कूल कैसा है। जब भारतीय जनमानस इस बात को कह रहा है कि शिव गुरु हैं, जब भारत का जनमानस इस बात को जानता है कि शिव गुरु है और हम लोगों ने शिव को अपना गुरु बना लिया है, सिद्धांत उनके हम लोगों ने व्यवहार में उतार दिया, तो उस जनमानस को यह अधिकार है कि शिव के स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से वो जाने समझे कि उसका यह वक्तव्य, उसकी यह बात, जनमानस के द्वारा कही गई बात कि शिव गुरु हैं कितनी सही है, सचमुच में वे गुरु हैं अथवा नहीं है। हम लोग प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम इसी के लिए रखते हैं कि शिव शिष्यों से समाज प्रश्न करे, लोग प्रश्न करें, ताकि वो समझें कि उनकी राय पर उनके स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी सचमुच में पढ़ते हैं, वो मास्टर पढ़ाता है कि उनका वक्तव्य गलत है। और इसीलिए हम लोग प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं कि फैसला तो आप करिएगा कि महादेव का चेला कैसा उत्तर देता है। फैसला इसीलिए आपको करना है कि राय आपने दी है कि शिव गुरुओं का गुरु है, जगत गुरु है, सबसे बड़ा गुरु है। जब राय आपने दी है तो निर्णय आप ही लीजिएगा कि आपकी राय कैसी है, और यह निर्णय तो विद्यार्थी में आए ज्ञान से ही पता लिया जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। कुछ प्रश्नों के उत्तर हो जाए। रहना चाहते हैं और बिल्कुल रहने जैसा आचरण करते हैं और जाना पड़ता है, मन इस बात को समझता क्यों नहीं? सूरज ढलने के बाद चिड़िया अपने घर को स्वतः लौट आती है, कोई नहीं कहता कि अंधेरा हो जाएगा तुमको दिखेगा नहीं, गोरैया लौट जाओ घोंसले को ना। और कम वक्त आदमी है 80 साल का हो गया है और कह रहा है कि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन ना बैठो, या गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सिटी ऑफिस में करवा ले आओ। 80 साल का हो गया और जगत की चिंता में एक बार भी वो नहीं सोच रहा है कि जाएंगे हम यहां से। रिटायर कर गए लोग, मेरे परिवार में बहुत सारे लोग रिटायर कर गए, अच्छी अच्छी नौकरी से रिटायर किए हैं। रिटायर किए हुए भी 10-12 साल हो गए और मुझसे ज्यादा परेशान है मेरे धन के लिए वो लोग, मुझसे ज्यादा परेशान है घर के लिए वे लोग। हमने एक बार कहा काहे तकलीफ बनी के जैसे आप चलो नहीं चाहिए जैसे थोड़ी मकानों का काहे ऐसा चीज बनी हुआ। तो वक्त चिड़िया को भी शाम होने के पहले ये पता होता है अंधेरा हो जाएगा, कैसे लौटेंगे घर को। जाने का वक्त आ गया है, चला चली की बेला है और मदन है आप धरती की ओर भागने को। एक शायर ने बड़ा सुंदर कहा है, मैंने अपने सरकारी कक्ष में भी इसको लिख के टांगा। एक शायर ने कहा नजर सुए कदम सुए मरकत। एक शायर ने कहा कि कदम सुए मरकत, सुए मन तरफ, हमें क्या जो आंसू उजाले हुए हैं कि हम तो अंधेरों के पाले हुए हैं, सु मन तरफ। कदम सुए मरकत, पांव बढ़ रहे हैं कब्र की ओर, मतलब मन कब। कदम सुए मरकत, पांव बढ़ रहे हैं मौत की ओर, कब्र की ओर। नजर सुए दुनिया, कदम बढ़ रहे हैं कब्र की ओर और आगे देख रही है दुनिया की ओर। चल रहे हैं पूरब, आगे देख रही है पश्चिम। कदम सुए मरकत, पांव बढ़ रहे हैं कब्र की ओर। नजर सुए दुनिया, कहां जा रहे हो, किधर देखते हो? भाई जिधर चलिएगा उधर देखिएगा कि नहीं देखिएगा। यातायात का ऐसा ही नियम है ना, ट्रैफिक रूल्स ऐसा ही है ना। कदम सुए मरकत, देखिए इंसान की स्थिति। कदम सुए मरकत, कब्र की ओर पांव बढ़े चले जा रहे हैं, कब्र की तरफ पांव बढ़ रहे हैं।
नजर से दुनिया और आंखें दुनिया की ओर देख रही हैं। ये साल पोतवा बीए में पढ़त फेल तो गई लो, बड़ा चिंता बस सुबह से शाम पोता के बीए में फेल होने के लिए चिंतित है। नजर से दुनिया, कहाँ जा रहे हो, किधर देखते हो? भैया किधर जा रहे हो, देखोगे कि नहीं देखोगे? दुर्घटना तो ही जाएगी। हमारे मनीषियों ने देखा, हमारे ऋषियों ने इस बात को समझा कि भौतिक तल पे केवल अंधेरा नहीं है। यहां दिन के उजाले में खिड़कियां बंद कर देने से अंधेरा जो छा जाता है वो केवल भौतिक तल पे नहीं है, फिजिकल प्लेन पे केवल नहीं है, मन के तल पे भी अंधेरा है। मन भी हमारा अंधकार में है और अंधेरे में सही स्थिति की प्रतीति नहीं होगी। अंधेरे में सही चीज को आप नहीं जान सकते हैं। सांप को रस्सी समझने तो कमबख्त काट खाएगा और रस्सी को सांप समझने तो भागने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दोनों स्थिति ठीक नहीं है। क्या आदमी की स्थिति है? हमारे ऋषियों ने, भारतीय हरि ने कह दिया, कई बार कहा है मैंने आपको, फिर दोहराता हूं। कई बार लोग कहेंगे महादेव को गुरु माने, चैन में नहीं मिलता। ट्रेन में चढ़ जाइएगा, कहिएगा कि जी हम खड़ा होना चाहते हैं, कैसे खड़ा हो जमीन पर? तो ट्रेन से उतरिएगा तब ना भाई, ट्रेन में चढ़े। भोग हम लोग नहीं भोग रहे हैं, भोगा जा रहे हैं। हम लोग सुख कहां भोगते हैं? सुख में हम लोगों को भोगता। और मन जब राजा होता है तब नो आराम है, मनवा गुलाम होगा तो आराम है। हम लोग कपड़ा कहां पहनते हैं? कपड़े हम लोग के मन पे गुलाम किए हुए। हम लोग मकान कहां बनाते हैं? मकान में हम लोग को धर लेता है। जूता कहां आप खरीदते हैं? जूते में हम लोग को धर लेता है। पूरे मालिक हो जाता है, हम लोग नौकर हो जाते हैं। हम लोगों के भोग के साधन हम ही को गुलाम बना लेते हैं। और जब भी गुलाम होते जाइएगा ना तो कष्ट पड़ेगा, स्वतंत्रता छीन जाएगी, सुख खत्म हो जाएगा, शांति खत्म हो जाएगी। भर्तृहरि कहते हैं कि भोगा न भुगता वैमी व भुगता, गोरखनाथ के चेला। भोग को हम लोग कहां भोगे? अपने भोगा आ गए। इधर मैं बड़ा निश्चिंत था। 3-4 साल पहले मैंने एक स्कूटर खरीद लिया, लाइट ना लगा 100 रुपये में। जब से खरीदा हूं स्कूटर मेरे लिए हेडेक हो गया। वही मेरा मालिक, परेशान रहता हूं कि कोई उठा के नहीं ले जाए उसको। स्कूटर अपने आराम के लिए मैंने खरीदा था, अब स्कूटर के आराम के लिए मैं जीता हूं। मकान आप अपने सुख के लिए बनाते हैं, जीवन भर उसके सुख के लिए अब आप रहेंगे। वो तो बन गया, अपने सुख के लिए बनाया था ना आपने, हमने। जीवन भर उसी मकान के सुख के लिए जीना पड़ता है आदमी को। ऐसा नहीं है कि भोग गलत है। मैं पटने में सरकारी निवास में रहता हूँ, टेलीफोन सरकारी, गाड़ी सरकारी, ऑफिस में पंखा सरकारी, कारपेट सरकारी, टेबल सरकारी, कुर्सी सरकारी। लेकिन मोह कहाँ होता है? मेरी अपनी कलम खो जाए तो मन घोर हो जाता है, सरकार की कलम टूट जाए तो मन कुछ भी घोर नहीं होता। नाजिर बाबू कलम खरीद के लेते आइएगा, साला कलम खराब हो गया। देखिए भोग तो उसी का भोग रहे हैं ज्यादा। अपनी कलम से हम लोग कहां लिखते हैं? पॉकेट में पड़ी रहती। भोग भोग रहे हैं सरकारी कलम का, और उसके खोने पर कोई दुख नहीं होता, उसके खराब होने पर कोई चिंता नहीं होती है। आराम तो उसी से मिल रहा है। मैं विगत 9 वर्षों से ऑफिस फ्लैट में रह रहा हूँ। बिहार सरकार का मकान है। 5 को 6 को 10 को फोटो में महादेव का और ईसा मसीह का और काबा मदीना का टांगे हुआ हूँ। मेरे ड्राइंग रूम में अधिकांश लोग गए हैं, देखा है उन लोगों ने। मेरे पिताजी ने भी मुजफ्फरपुर में मकान बनाया है। ये काटी ठुकिएगा है साहस, कलेजा में काटी घुसेगी, कलेजा में। हे मकान के दीवार में छेद हो जाएगी, कहा फैला तू। अगर मेरा बच्चा लिख दे पेंसिल से मेरे पिताजी के मकान में ना, तो मुझसे भय ना हो तो गोलियां चल जाएं, कलेजा फट जाएगा। मेरे मकान के दीवार पर किसी ने लिख दिया, हो बाप जुल्म हो गया, पुचारा कराना पड़ेगा। उस साला मकान किसके काम के आ रहा है? साला मकान की नौकरी में तो हम जी रहे हैं।
उसकी सुविधा में तो मेरे प्राण सूख रहे हैं, अपने सुख के लिए बनाया था ना। और जब भी मन गुलाम होगा दुख किसको होगा? ऐसा नहीं है कि भोग से भोग में गलती है। शिव भोगाधिपति कहे जाते हैं, भोग के अधिपति कहे जाते हैं। भोग देते हैं वो, लेकिन भोगने के लिए देते हैं, भोगाने के लिए नहीं देते वो। कपड़ा आप पहनिए भाईजान, कपड़ा आपको नहीं पहने, कपड़े के लिए आप जिंदा नहीं रहिए, कपड़ा आपके लिए जिंदा रहेगा। भर्तृहरि कहते हैं भोगा न भुगता वैमेव भुगता। भोग को हम लोग कहाँ भोगे? अपने भोगा तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा। इच्छाएं कहाँ पूरी हुई? खुद ही हम पूरे हो गए। इच्छाएं तो वैसी की वैसी रह गई है और फल प्रतिफल जवान होती चली गई, इच्छाएं बढ़ती चली गई रक्त बीज की तरह, अपने पूरे हो गए। तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा। तपा न तपता वैमेव तपता। हम लोग तप कहाँ किए? अपने तपा गए। हम लोग नमः शिवाय थोड़े करते हैं, नमः शिवाय हम लोगों को करता। किसी को कहिएगा भाई साहब गुरु चर्चा है सीतामढ़ी में, चलिएगा नहीं रघुनाथ कॉलेज में, कहने एक बार करने छिप चल भाई। उस ससुरा को मलबे धर लिया है, माला उन्हें धरा है, नमः शिवाय ही उसको पकड़ लिया है, वो नमः शिवाय को नहीं पकड़ा है। भर्तृहरि कहते हैं तपा न तपता वैमेव तपता। पूजा हम नहीं करते हैं, पूजवे सम्राट सब हम लोगों को करता है। भैया ऐसी गुलामी क्यों करते हैं आप? ऋषियों ने हमारे देखा कि आदमी की तो अजीब स्थिति है, मानसिक तल पे अंधेरा है। अंधेरा है यानी सही स्थिति का इसको भान नहीं है। ऋषियों ने कहा तम सो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की ओर चलना है। मृत्यु निश्चित है, इसीलिए अमृत की ओर चलना है। मृत्यु और मां अमृत गमया। और क्या असदो मां सदगमया। कहा कि यहाँ सब कुछ असत है, यहाँ कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है, कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं है, कुछ भी यहाँ सत्य नहीं है। सत्य मन तो हलन, कुछ भी यहाँ सत्य नहीं है, यहाँ सब कुछ असत है। सब कुछ यहाँ चल रहा है, चला जा रहा है, नाम ही है जगत। जंगम है, ये गुजर रहा है, शो गुजरता हुआ तमाशा है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। और जब भी कोई चीज चल रही है वो कोई तो केंद्र बिंदु होगा, कोई तो न्यूक्लियस होगा। बिना केंद्र के कोई चीज तो घूम ही नहीं सकती, मूव ही नहीं कर सकती है, कहीं तो फिक्स्ड पॉइंट होगा। कहा असदो मां सदगमया, यानी इस फिक्स्ड पॉइंट को खोजना है, उस केंद्र बिंदु को खोजना है, उस परमात्मा को खोजना है। क्योंकि बाकी चीजें चल रही हैं तो कोई न कोई धुरी होगी, कोई स्थिर बिंदु होगा। इन चीजों के लिए गुरु की बड़ी आवश्यकता है। अंधकार से प्रकाश में स्वयं जाना बड़ा कठिन है। मैंने शिव को गुरु बड़े अविश्वास, बड़ी अश्रद्धा में माना था। जिनकी चर्चा में मैंने कहा है मैं झूठ कम बोलता हूं, क्यों बोलूंगा, जरूरत होगी तब। मैंने शिव को बड़ी अश्रद्धा, बड़े अविश्वास में मैंने शिव को गुरु माना था। 8 साल तक मैंने वाच किया और 1982 में जब मधेपुरा में मैं पदस्थापित था, वहां दंडाधिकारी था जिले में, तो 1982 में मैंने इक्का दुक्का लोगों को कहना शुरू किया कि हे महादेव को जरा गुरु मान के देखिएगा। और उन लोगों को कहना शुरू किया, जब मैं सहरसा जिला स्कूल में विद्यार्थी था बहुत पहले, तब उन लोगों के साथ अस्मा की श्मशान की साधना में जाया करता था। वो लोग उस समय हमसे बहुत ज्यादा उम्र के थे। तो जब मैं वहां पदस्थ विद्यार्थी था तो उनके साथ श्मशान जाता था। और जब वहां पदस्थापित हुआ मैं 1982 में, तबादला होकर जब मैं मधेपुरा गया तो उन लोगों से मिला, उन लोगों से जिन लोगों के साथ बचपन में मैं श्मशान जाया करता था सहरसा में या मधेपुरा में, और उन लोगों को मैंने कहा कि भैया साहब महादेव को गुरु मानिएगा। और 82 से लेके 85 तक मुश्किल से कुछ लोगों को कहा, एक दो आदमी यहाँ है उस समय के। दिन की चर्चा में हमारे राजा भाऊ ने एक बात कही थी
एक हमारे वक्ता आए थे रोहतगी साहब, उस समय वे वहां पर मजिस्ट्रेट थे बेगूसराय में 85 में। मेरे साथ फिर मधेपुरा में तबादला हुआ, बेगूसराय आ गया, मैं मधेपुरा में ही था। एक दिन का वाक्य है कि मैं पटने जा रहा था मधेपुरा से सरकारी काम से। एक और मित्र मेरे मजिस्ट्रेट थे RN सिन्हा साहब, दोनों आदमी हम लोग जीप से चले थे। बेगूसराय मधेपुरा से पूर्णिया होकर उन दिनों रास्ता था, बेगूसराय आते आते अंधेरा हो गया। हम लोगों ने कहा कि रुक जाते सुबह पटना चले। बेगूसराय में रुकने के लिए बड़ी अच्छी जगह थी, कायकी वकील साहब वहीं पदस्थापित थे, सरकारी निवास भी था उनको। हम लोगों ने शाम में इनको ढूंढा, मालूम हुआ कि सिनेमा मजिस्ट्रेट है, सिनेमा के इंस्पेक्शन में निकले हैं। हम लोग भी कहा कि चलिए बढ़िया मौका है, सिनेमा हॉल में चलते हैं। दोनों मजिस्ट्रेट हम लोग चले गए सिनेमा हॉल, ये मिल गया, बड़ी प्रसन्न हुए कि मधेपुरा से हमारे बिल्कुल लोग आए हैं। फिर आ गया ये डेरा। रात में हमारे साथ जो मजिस्ट्रेट थे RN सिन्हा साहब, उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं जरा अपने ससुराल, उनका वहीं पर ससुराल था, वो जीप लेके चलेगा, हम ले जाइए सुबह आ जाइए। उस डेरे में बच गए हम और रोहतगी साहब। परिवार उन दिनों भी इनके साथ नहीं था, आज भी पटने में सर्विस करती हैं, पटने में। तो ये तनहा थे। चपरासी 11 बजे रात में बोला कि सर हम अब जाते हैं तेरा। चपरासी खाना वाना खिला के 11 बजे चला। पहले हम लोग निशाचर ज्यादा थे, रात में ज्यादा जगते। पुराने गुरु भाई इस बात को जानते हैं कि शाम में हम लोग बैठे, सूरज सुबह निकल गया। अब ऐसी आदत नहीं है। करीब 2:45-2:30 बजे तक हम लोग बातें करते रहे। उस समय ये गुरु भाई हो चुके थे, शिव से हो चुके थे। इक्का दुक्का लोग ही थे 1985 तक। मैं किसी को जनरली कहता नहीं था कि मैंने शिव को गुरु माना है। फिर आती में इक्का दुक्का शुरू ही किया 8 साल के बाद। सच्चाई मैं आपको बता देता हूं। प्रश्नकर्ता ने पूछा है, वैसे तर्कों से भी मैं प्रमाणित करूंगा तो आप न काट सकेंगे, लेकिन मैं क्यों करता हूं या बता देता हूं आपको, विश्वास मत करिएगा, क्योंकि इससे लाभ नहीं है, मेरी चीजें। 3 बजे हम लोग सोए ही, गर्मी का दिन था, पंखा चल रहा था, और ठीक 4 बजते 4:30 में सोया हुआ था। मुझको सुनाई पड़ा नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभोग व्यापकम ब्रह्म वेदैश्वर रूपम। हमने कहा अल्लाह सलामी सुबह किए 4 बजे कौन हल्ला शुरू हो। रोहतगी साहब की आदत है, बड़ी सवेरे जगते हैं, आप भोरे भोर पूजा करते हैं। और मेरी आदत है कि सूरज पूरब में उगता है, या मैं किताबों में ही ज्यादा पढ़ता हूँ, देखता कम हूँ। श्मशान से लौटने की आदत रही है 3 बजे सुबह, तो सूरज पूरब में उगता है, कौन देखेगा, कहां से देखेगा। 8वां क्लास से तो यही धंधा किया मैं। 4 बजे सुबह 3 बजे सोया ही था। 4 बजे इनके जो स्तुतियां इनकी सुनाई पड़ी मुझको, नींद गई मेरी खुल। हम कहा जब उठिए गए था मुंह धोले, ये पूजा कर रहे थे, हिले है बैठो मैं, ये पूजा कर रहे थे, मैं उन्हें प्रश्न किया। इन्होंने आवाज सुन ली कि बेसिन में नल चल रहा है। पूजा छोड़ के ही आए। इन्होंने कहा कि जी चाय पी जाएगी। हमका पूजा कीजिए, पूजा खाली छोड़ के चले। तो जी हम चाय आपको पिलाते हैं। अपने से एक टेबुल बाहर में निकाले, वो कुर्सी बरामदे में दे दी। हमने मना भी किया, तब भी कैश पर अपने से